दंगल में जब कोई भी उतरता है तो जो सबकी निगाह है वो सेनापति पर होती है। सेनापति की कमान जितनी मजबूत होती है, पार्टी की भी कमान उतनी ही मजबूत होती है। थोड़ा सी बात को अभिधा में बता देता हूं। सेनापति यानी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष और दंगल यानी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव। पार्टियों की स्थिति से तो आप अवगत होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए एक्सक्लूसिव लेकर के आ रहे हैं और हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे कि जो तमाम पार्टियां हैं, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी जो चुनावी जमीन है वो कैसी है। नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। इस चर्चा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। सर, बहुत स्वागत है सर आपका। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए हमने बिल्कुल अपने दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव हम लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि लोग चुनावी जो समीकरण है, पार्टियां कैसे करी वो तो सबको पता है, लेकिन उन पार्टियों के प्रदेश में कमान जिनके हाथ में है वो किस तरह से कर रहे हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले एनडीए खेमे की बात, चूंकि अभी एनडीए ही सत्ता में है, और बात की शुरुआत करते हैं जेडीयू से। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने ठीक कहा कि एनडीए जो है सो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए सबकी निगाह एनडीए पर है। तो एनडीए पर हम लोग जैसे बात करेंगे तो जनता दल यूनाइटेड की बात करेंगे। आपने देखा है, पूरा बिहार गवाह है, देश गवाह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एक बड़ा खेल हुआ था, तो जदयू जो है सो नीतीश कुमार की पार्टी है। नीतीश कुमार को समझिए जदयू, जदयू को समझिए नीतीश कुमार, तो वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में जो खेल हुआ था उससे वह तीसरे पायदान पर फिसल करके आ गई थी। तो यह 30 जेडीयू को है, यह 30 एनडीए में है और विशेष रूप से जदयू के तमाम नेताओं में यह है। तो इस बार बेहतर स्ट्राइक करना है और इस बार एनडीए में जनता दल यूनाइटेड का उछाल बड़ा होने जा रहा है। अच्छा, ये तैयारी है। तो ऐसे में आप जो सो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो उनकी नजर महनार सीट पर है। महनार वही विधानसभा सीट है जहां से उमेश कुशवाहा 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव में जीत दर्ज किए थे। बिल्कुल। अब लेकिन आप चलिएगा 2010 में अच्युतानंद सिंह लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, महनार से जीत दर्ज की थी। और लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको रामा सिंह, एक्स एमपी, एक्स एमएलए, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा सवर्ण समाज में, तो वो उनकी पत्नी बीना सिंह वहां से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर वह जो है सो उम्मीदवार बनी थी और जीत दर्ज की थी महनार से 2020 के विधानसभा में, 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो अब इस बार जो बीना सिंह दिखाई पड़ती हैं वह कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ नहीं उनका है। अच्छा, हाँ, इसलिए इस सीट पर आप ऐसे समझिए यह सीट एनडीए की सीट है, क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए कि रामा सिंह जो हैं वह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, अच्छा, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसके वह सदस्य हैं और उसके पहले भी सदस्य रहे हैं। जब रामविलास पासवान जो श्रद्धेय जब थे उस समय रामा सिंह उनके जो विश्वसनीय लोग थे उसमें एक चेहरा रामा सिंह का हुआ करता था। और बड़े टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी है रामा सिंह, रामविलास पासवान के नंबर एक बात। उनकी पत्नी बीना सिंह जो सो आरजेडी से जीती। तो इस बार अब जो बदली हुई राजनीतिक समीकरण है उसमें वह फिट नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो ये इस बार इस सीट पर रामा सिंह की पत्नी बीना सिंह का भी नजर है, रामा सिंह भी चाह रहे हैं और उमेश कुशवाहा भी वहां से चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ा पेच वहां से फंसता हुआ महनार में दिखाई पड़ रहा है। मतलब वहां मुकाबला काफी रोचक होगा। अब देखिए, जो रामा सिंह हम बता रहे हैं कि वहां से पहले सांसद भी उधर से थे, तो वह कहीं ना कहीं रामा सिंह का जो वहां पर वर्चस्व है, जो वहां पर काम किया है, जो आम आवाम में उनकी पैठ है, इस लिहाज से वहां पर यह सीट, महनार की सीट, बड़ा इंपॉर्टेंट सीट है। और रामा सिंह जिधर चाहेंगे वही उधर ही पलड़ा इधर का उधर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यह इस लिहाज से हम बोल रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आप समझिए कि जब चिराग पासवान हाजीपुर सुरक्षित सीट से लड़ रहे थे तो रामा सिंह की उसमें अहम भूमिका उसमें दिखाई पड़ी, क्योंकि वह उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सटा हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है और आता भी है। तो इस लिहाज से यहाँ पर आपको यह बात समझने वाली है कि इस बार इस सीट से कौन, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा
या फिर रामा सिंह या उनकी पत्नी बीना सिंह, यह देखने वाली बात ये होगी। समीकरण मतलब किस तरह से वहां बन रहे हैं। बनता है तो ये एक है। ऐसे हाँ। कहा तो यही जा रहा है कि उमेश कुशवाहा इस सीट से लड़ेंगे, क्योंकि उमेश कुशवाहा इस सीट से 2015 में विधायक थे। लेकिन थोड़ा सा पीछे चलिएगा तो देखिएगा इस सीट पर रामा सिंह की जीत होती रही है, उनकी पत्नी जीत। तो यह कहीं न कहीं वहां की जनता रामा सिंह पर विश्वास, भरोसा, उम्मीद रखती है। आपने चिराग पासवान का जिक्र किया, लोजपा का जिक्र किया, तो क्यों ना अब लोजपा के जो जिनके हाथ में प्रदेश की कमान है, नाम है राजू तिवारी। देखिए, राजू तिवारी की बात हम करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी है। आपने देखा कि 2020 में चिराग पासवान अकेले लड़ गए थे। तो 2020 में चिराग पासवान अकेले लड़ गए थे, तो राजू तिवारी गोविंदगंज विधानसभा उनके पुराना विधानसभा है, तो वो अपने उस विधानसभा से वह 2015 में राजू तिवारी यहां से जीते थे विधानसभा, लेकिन 2020 में वह शिकस्त खा गए। वहां से भारतीय जनता पार्टी जो है सो लड़ी थी और चिराग पासवान की पार्टी से वह गोविंदगंज से थे, तो राजू तिवारी उस चुनाव को इस बार लूज कर गए थे। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार दाव कहां से खेलते हैं, क्योंकि यह सिटिंग सीट है भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसे में, और इस बार अलायंस भी है, ऐसे में अलायंस भी है, और राजू तिवारी चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विश्वसनीय है, बुरे से बुरे वक्त में उनके साथ मजबूती से खड़ा हुए हैं। और जो भी परिस्थिति पार्टी में दो फाड़ या परिवार में, उस दरमियान राजू तिवारी की मौजूदगी बड़ी सशक्त और बड़ी मजबूती के साथ सब लोग, मतलब उस समय संबल का काम किया वो परिवार में, सब लोग इधर उधर हो गए, लेकिन राजू तिवारी मजबूती से खड़ा रहे। तो ऐसे में यह उम्मीद, यह भरोसा है पार्टी कार्यकर्ताओं को कि गोविंदगंज सीट भले ही भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग सीट हो, लेकिन इस बार वह लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी जो रामविलास है, उसको ही सीट मिलेगी। तो यह देखने वाली बात होगी कि हालांकि देखिए कई चर्चाएं और भी हैं। अच्छा, कि राजू तिवारी को अगर यदि वहां पर सिटिंग गेटिंग गो होता है, अच्छा, तो सिटिंग मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, तो फिर तो ये कहीं उनको दूसरे जगह कोई सीट से तो नहीं शिफ्ट किया जाएगा जो ब्राह्मण बहुल्य सीट है। अब जैसे महाराजगंज की भी चर्चा अंदर खाने में चल रही है। अच्छा, जहां ये एक्सक्लूसिव है कि अगर महाराजगंज की चर्चा चल रही है तो कि महाराजगंज से कहीं नहीं उनको लड़ा दिया जाए, जहां से विजय शंकर दुबे कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं। तो लेकिन जो अंदर खाने में एक बात तो पक्का मान के चलिए कि राजू तिवारी गोविंदगंज से ही लड़ेंगे। यह इतनी भरोसा, इतनी उम्मीद उनके पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में है। अब एक ऐसी पार्टी का जिक्र जिसका उदय या जिसका जन्म लगभग 1 दशक पहले हुआ, हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उसके सेनापति का जिक्र, क्या स्थिति है अनिल कुमार जो उसके सेनापति हैं उनकी? देखिए, एक बार जान लीजिए कि अनिल कुमार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के वह प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं। तो वे इस बात को समझिए कि बीते 2020 के विधानसभा चुनाव में वह जीत करके आए और मजबूती से आए, और तो इतनी बात मान के चलिए कि फिर से वह लड़ेंगे वहां से, और वह टिकारी विधानसभा है। टिकारी विधानसभा है। तो वो विश्वसनीय है। जीतन राम मांझी जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में माने मिनिस्टर हैं, तो और संतोष सुमन उनके पुत्र जो है सो वह भी नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो टिकारी से फिर से अनिल कुमार जो है सो इस बार जीतन राम मांझी भी एकदम पूरी पैकिंग के साथ तैयारी में लगे हैं इस चुनाव में। निश्चित रूप से देखिए, टिकारी जो है सो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की सीट है और वहां से प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इस लिहाज से इनको वह सिटिंग गेटिंग गो होगा, तो इनको मिल जाएगी सीट, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, अनलेस और अनटिल की कोई दूसरा भूचाल नहीं आ जाए पार्टी में। तो यह वहां पर सिटिंग इनको मिलना तय माना जाता है। उनकी पकड़ भी है, चमक भी है, धमक भी है इनके टिकारी विधानसभा में। बढ़ते हैं अगली पार्टी की तरफ। अब एक ऐसी पार्टी का जिक्र जिसे लोकसभा चुनाव में जब उसके नेता की हार हुई तो कई सारी बातें निकल करके आई, कई सारे षड्यंत्रों का जिक्र हुआ, कभी कभार वो करते भी रहते हैं। उनके सेनापति, वो सेनापति प्रदेश के सीधे तौर पर तो नहीं है, प्रभारी हैं, बिल्कुल, मदन चौधरी जी। बिल्कुल, देखिए मदन चौधरी निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, देखिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी लोकसभा चुनाव में छल किया गया और वह काराकाट से हार उनकी हो गई। हालांकि देखिए उस चीज को पश्चाताप हुआ और कहीं राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया, उपेंद्र कुशवाहा को, अभी हैं भी वो, और इस लिहाज से उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम जिसको कहते हैं, वह जो है सो मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के कदम में कदम मिला के चल रही है और नीतीश कुमार के साथ भी। तो इस लिहाज से उनकी पार्टी के मदन चौधरी जो प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह 2020 के विधानसभा चुनाव में
वह पारू से लड़े थे, हाँ, पारू से लड़े थे, मुजफ्फरपुर में जो, तो वहां से लड़े थे, लेकिन वो करारी शिकस्त हो गई थी हाँ, उनकी। हाँ। वह तो इस बार देखने वाली बात होगी कि वह मदन चौधरी को कौन सी सीट मिलती है और कहां से जो है सो उनको राष्ट्रीय लोक मोर्चा या एनडीए उनको कहां से एडजस्ट करता है, यह देखने वाली बात है, क्योंकि वह प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष है, यह बात भी है। और यही अब देखिए, अब ये समझ में नहीं आएगा कि पारू उनको विधानसभा मिलता है या कोई अन्य सीट फिर उनके लिए तलाशा जाता है। एनडीए के आखिर में जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके जो अध्यक्ष हैं, हालांकि वो एमएलसी हैं, क्या रणनीति रहेगी उनकी? देखिए, दिलीप जायसवाल उनका नाम है, बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, वह लंबे समय से बिहार विधान परिषद के सदस्य होते रहे हैं और अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी वो उन्होंने ही कमाल संभाल रखी है। 24/7 वह भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रेंथन, मजबूती करने के लिए वो काम करते रहते हैं। तो ऐसे में वह बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, तो हमको नहीं लगता है कि वह चुनाव में जाएंगे, क्योंकि उनको पूरे जिम्मेवारी है, उनको तमाम एनडीए फोल्ड को एक साथ एकजुट करके मजबूती के साथ चुनाव में बेहतर स्ट्राइक करना है। और 2025 225 की बात जब होती है, तो ऐसे में दिलीप जायसवाल जो हैं वह जिस समाज से आते हैं, और देखिए काफी सक्रिय भी हैं, चुनाव से पहले काफी सक्रिय हैं। बिल्कुल, तो वो और उनकी एक अलग विश्वसनीयता है। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए वह सीमांचल जैसे इलाके से लगातार बिहार विधान परिषद के सदस्य होते हैं, तो यह भी एक अजूबा है ये बिल्कुल। अब बढ़ते हैं जो इंडिया ब्लॉक है उसकी तरफ, और यानी विपक्ष की तरफ। और जो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, जिस पार्टी का जिक्र किया जाता है इंडिया ब्लॉक में, जो अपने हाथ में कमान लेके चल रही है पूरे चुनाव को लेकर के, आरजेडी, उसके एक नेता जिसे कहा जाता है कि आरजेडी को उस नेता ने लालू प्रसाद यादव के साथ सींचने का काम किया, एक एक स्टेप करके बढ़ाए, जगदानंद सिंह। देखिए, जगदानंद सिंह निश्चित रूप से वह राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं और वो जानते हैं और बड़ी सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, और वो हर चीज को बड़ी सख्ती, बड़ी कड़ाई के साथ फॉलो करते हैं। तो इस लिहाज से समझिए, और 15वीं लोकसभा में वह आरजेडी से बक्सर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हुआ करते थे। हाँ, अब उसके बाद देखिए, अब वो उनका 6 बार विधायक थे, वो रामगढ़ से। हाँ, रामगढ़ जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है बिहार का, उससे, और 6 बार विधायक रहने के बाद वह इस बार, लेकिन अब जो लग रहा है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि उम्र का दलील है अब, लेकिन हाँ, यह बात भी तय है कि वह आरजेडी को सींचने का काम करते रहेंगे जब तक कि इस बार का विधानसभा का आम चुनाव नहीं हो जाता। बिल्कुल। तो ये, क्योंकि वह जानते हैं टैक्ट और एक्ट, और टैक्ट, एक्ट और फैक्ट, ये तीनों चीज से अवगत हैं वो। टैक्ट, एक्ट और फैक्ट जिसके पास होगा वही बेहतर संचालन करता होता है। तो यह जगदानंद सिंह है, लेकिन इस बार वो नहीं लड़ेंगे। और आपने देखा भी था कि उपचुनाव हुए थे रामगढ़ में, तो उनके पुत्र लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे चुनाव। बिल्कुल। एक पार्टी जो बिहार में काफी एक्टिव है और दिल्ली से जो तमाम नेता हैं उस पार्टी के आ रहे हैं, मैं जिक्र कांग्रेस का कर रहा हूं, कांग्रेस अध्यक्ष, उनकी क्या स्थिति है? देखिए, राजेश राम की बात कर रहे हैं, वह कुटुंबा जो सुरक्षित सीट है, औरंगाबाद जिले में पड़ता है, वहां से हैं, और वह निश्चित रूप से वह बड़े चेहरे हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं। तो इस बार भी वह कुटुंबा से ही लड़ेंगे। वो सीट उठ बदलने की बात नहीं है, वो वहीं से लड़ेंगे, क्योंकि उनकी पकड़, उनकी चमक, उनकी धमक राजेश राम की अपने विधानसभा क्षेत्र में है। ऐसे तो वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो अपने समाज के लिए वो उनकी पकड़ है, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होना, यह अपने आप में एक बड़ी जिम्मेवारी है। और निश्चित रूप से राजेश राम फिर से कुटुंबा विधानसभा सीट से ही लड़ेंगे, कहीं इधर उधर होने की बात नहीं है। अब एक ऐसी पार्टी का जिक्र जो आपसी पारिवारिक जो मतभेद है उसकी वजह से कह सकते हैं कि उपज हुई, जो पशुपति पारस की लोजपा है, उस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारी के तौर पर अध्यक्ष हैं, उनकी क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, पशुपति कुमार पारस की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय, उसके कार्यकारी नहीं, उसके वो अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हैं प्रिंस राज उनका नाम है, और वह पहले समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट से सांसद भी हुआ करते थे। जहां से अभी शांभवी हैं। हाँ, शांभवी चौधरी हैं, जो अशोक चौधरी की पुत्री हैं, और उससे पहले उसी समस्तीपुर सुरक्षित सीट से उनके पिता, प्रिंस राज के पिता, वह सांसद हुआ करते थे। तो इस बार जो है सो जैसी चर्चाएं हैं, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में या पार्टी के रिलायबल सोर्सेस से मालूम चल रहा है कि इस बार भी प्रिंस राज विधानसभा का चुनाव महागठबंधन से, एनडीए से, माने इंडिया ब्लॉक से वह लड़ेंगे,
कुशेश्वर स्थान जो सुरक्षित सीट है उससे लड़ेंगे। हम्म। और ये जो सो एक चीज समझ लेना पड़ेगा थोड़ा सा उसका दृश्य, कि वह कुशेश्वर स्थान जो अलौली विधानसभा पड़ता अच्छा। है, जो उनके चाचा कह लीजिए रामविलास पासवान का वह क्षेत्र रहा है। उनके चाचा, दूसरे चाचा जो हैं वो पशुपति कुमार पारस का, वह भी वहां से रहे। तो वो अलौली से लगा हुआ कुशेश्वर स्थान, ऐसे तो पड़ता है कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, अच्छा, लेकिन जो अलौली है, हाँ, अलौली जो उन लोगों का पुश्तैनी वहां से लंबे समय से रहा है, तो कुशेश्वर स्थान सुरक्षित से प्रिंस राज के लड़ने की संभावना जताई जा रही है, यदि महागठबंधन से उनको सीट मिलता है तब। इंडिया ब्लॉक की एक ऐसी पार्टी जिसने कुछ दिन पहले दामन थामा 2020 में, वो कहीं और थी, और जिक्र निषाद समाज का खूब हो रहा है, और इसीलिए जिक्र जरूरी है वीआईपी का, मुकेश सहनी का, और जो बाल गोविंद बिंद है उनका। देखिए, बाल गोविंद बिंद जो हैं तो वह निश्चित रूप से विकासशील इंसान पार्टी, सन ऑफ मल्ला, मुकेश सहनी की पार्टी से वह जो है सो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये उनके बारे में चर्चा है। रोहतास जिला का चैनपुर, हाँ, चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से वहां पर लड़ेंगे। वहां पर बिंद समाज का अच्छी खासी पकड़ है, और जो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने काम किया है उसका भी उनको वहां पर फल मिल जाएगा इस बार के विधानसभा के आम चुनाव में। तो यह एक बड़ा समीकरण है वहां पर। अच्छा। तो ये इस लिहाज से आपको कुछ न कुछ वहां पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब ना ये पार्टी इंडिया ब्लॉक में है, ना ही एनडीए ब्लॉक में है। ऐसी इस पार्टी की सक्रियता उत्तर प्रदेश में रही है, जो पार्टी की कर्ता धर्ता है, वहां की मुख्यमंत्री रही। बिहार में किस्मत आजमाई, बहुत जीत तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, जो कई सीटों पर जो समीकरण है उसको अलग ढंग से फिट करने में इस पार्टी की अहम भूमिका रही। बात बहुजन समाजवादी पार्टी की, और जो उसके अध्यक्ष हैं शंकर महतो प्रदेश के, उनका। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो आपको एक बात समझना पड़ेगा। शंकर महतो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनके वह भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक यह स्पष्टता के साथ, क्लियरिटी के साथ नहीं पता चल सका है कि किस विधानसभा क्षेत्र को उन्होंने चयन किया है। तो ये अभी अंडर कंसिडरेशन है ये उनके बारे में कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष क्या लड़ेंगे। और बीते दिन आपने सुना भी था कि बसपा अकेले इस बार किसी अलायंस में नहीं है, ना तो इंडिया में ना एनडीए में। वह अपने दम पर, अपने बलबूते 2025 के विधानसभा चुनाव में बसपा बहुजन समाज पार्टी, जो मायावती की पार्टी है, बिहार में चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में एक बात है कि अनिल कुमार जो केंद्रीय प्रभारी हैं, हाँ, बीएसपी के बिहार के, वह जो है सो लड़ेंगे इस बार भभुआ या दिनारा से। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात, बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर है कि वो लड़ेंगे, और ये तैयारी होती हुई दिखाई भी पड़ रही है। और आपने देखा भी था कि वह बक्सर में लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, मजबूती के साथ लड़े थे। तो ये इस लिहाज से इतनी बात पक्का मान के चलिए कि या भभुआ या दिनारा, इस दोनों सीट से वह अनिल कुमार लड़ेंगे, और मजबूत है, उनकी पकड़ है, उनकी चमक है, उनकी धमक है उस इलाके में, उस क्षेत्र में। अब देखने वाली बात होगी जनता क्या किस पर मुहर लगाती है। जनता किस पर मुहर लगाती है। एक व्यक्ति लगातार बिहार में बदलाव की बात कर रहा है और कह रहा है कि जब बिहार के चुनाव के नतीजे आएंगे तो मुख्यमंत्री वो नहीं होंगे। पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं, जगह जगह रैलियां हो रही हैं। पिछले दिनों हमने गांधी मैदान में भी देखा। मैं जिक्र जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर का कर रहा हूं। देखिए, निश्चित रूप से जनसुराज चर्चा का विषय है आम आवाम में, इसमें भी कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके संस्थापक कौन है यह सब लोग जानता है, चुनावी रणनीतिकार, जाना माना चेहरा प्रशांत किशोर। तो ये निश्चित रूप से उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं मनोज भारती। तो मनोज भारती के चुनाव लड़ने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यह जिस तरीके से भारतीय प्रशासनिक सेवा से ये हैं, तो ये इनका मन और मिजाज, ये काम करने वाले आदमी है, यह काम करता है, इनका काम बोलता है मनोज भारती का। लेकिन तो अभी तक हम लोगों के पास अभी तक जो सूचना है कि यह चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब हो सकता है कि अब, हाँ बिल्कुल, आने वाले समय में तो बहुत समय है, लेकिन ये जानकारी है। अच्छा, आपने इस जो हम लोगों ने ये चर्चा की, आपने उसमें वक्त दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि ताज किसके सर पे सजता है। लेकिन ये तो तय है कि जो सेनापति हैं वो अपनी पार्टी के रथ को किस तरफ लेकर के जाते हैं, निगाह तो सबकी उस पर भी होगी। क्योंकि जो सेनापति हैं वो किस तरह से नेतृत्व करते हैं, जो पार्टी का परफॉर्मेंस है उसी तरह का होगा। ऐसी ही तमाम चर्चाओं के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।